Good morning. मैं डॉक्टर जैनेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, जैन कॉलेज धुर्वा से हूँ। आज हम लोग ह्यूमन स्केलेटन अथवा मानव कंकाल तंत्र विषय पर चर्चा करेंगे। यह सेमेस्टर 6 के CC 40 पेपर से संबंधित है। इसमें आज हम देखेंगे कि मानव कंकाल में कितने प्रकार की अस्थियां विद्यमान होती हैं। इस संबंध में पहले भी मैं क्लासेस दे चुका हूं। पुनः से ऑडियो के माध्यम से इस क्लास को संचालित करने का प्रयास कर रहा हूं। आगे इस पर चर्चा करते हैं कि हमारे शरीर को निश्चित आकार एवं आकृति प्रदान करने के लिए ढांचे की आवश्यकता होती है। इसके अभाव में शरीर ना तो चल फिर सकेगा और ना ही कार्य कर सकेगा। यह ढांचा कंकाल तंत्र कहलाता है। कंकाल तंत्र का निर्माण अस्थियां, उपास्थियां, संधियां आदि मिलकर होती है। अस्थियां उपास्थियों से मिलकर शरीर के ढांचे को कंकाल तंत्र कहते हैं। यह शरीर के निश्चित आकृति एवं आधार प्रदान करता है। शरीर के आंतरिक कोमल अंगों की बाह्य आघातों से अस्थियां रक्षा करता है। यह पेशियों की सहायता से संपूर्ण शरीर एवं शरीर के अंगों को गति प्रदान करता है तथा अस्थियां शरीर को मजबूती प्रदान करता है। मानव कंकाल तंत्र को मुख्य रूप से दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला एक्सियल स्केलेटन अक्षीय कंकाल और दूसरा अनुबंधित कंकाल अथवा अपेंडिकुलर स्केलेटन। वैसे तो इसे 3 भागों में भी विभाजित किया जाता रहा है, जैसे अक्षीय कंकाल, दूसरा वक्षीय कंकाल और तीसरा अनुबंधित कंकाल। अक्षीय कंकाल, इसका आकार प्रश्नवाचक चिन्ह की तरह होता है। इसमें प्रमुख रूप से खोपड़ी की अस्थियां, दांतों सहित ऊपरी एवं निचले जबड़े की अस्थियां एवं अंगूठी के आकार का 33 कशेरुकियाएँ अथवा वर्टिब्रल कॉलम सम्मिलित होती हैं, जिन्हें रीढ़ की हड्डियों का निर्माण होता है। गर्दन से लेकर कमर के नीचे तक की अस्थि रीढ़ खंभ, मेरुदंड अथवा वर्टिब्रल कॉलम कहलाती है। यह छोटी छोटी 33 अस्थियों से मिलकर बनती है, जिन्हें कशेरुकाएँ कहते हैं। ये सभी कशेरुकाएँ आपस में जुड़कर कशेरुक दंड अथवा वर्टिब्रल कॉलम का निर्माण करती है, जिसे हम रीढ़ की हड्डी कहते हैं। दूसरा वक्षीय कंकाल, यह 12 जोड़ी हड्डियों की एक टोकरी नुमा संरचना होती है, जिन्हें पसलियाँ कहा जाता है। इसमें शरीर के महत्वपूर्ण अंग जैसे हृदय, फेफड़े आदि सुरक्षित रहते हैं। और अंतिम है अनुबंधित कंकाल अथवा अपेंडिकुलर स्केलेटन। इसमें अंश मेखला, श्रोणि मेखला तथा हाथ पैर की अस्थियां सम्मिलित होती है। हाथ पैर की अस्थियों में ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स आदि होते हैं। कोहनी एवं कंधे के बीच की अस्थि को ही ह्यूमरस कहा जाता है। ह्यूमरस के लंबे भाग को सॉफ्ट कहते हैं। कलाई और कोहनी के बीच में 2 अस्थियां स्थिर होती है। पहली हाथ के बाहर की तरफ
और दूसरी हाथ के अंदर की तरफ स्थित होती है, जिसे क्रमशः रेडियस एवं अल्ना कहा जाता है। हथेली में कुल 5 अस्थियां होती है, जिन्हें कार्पल्स और मेटाकार्पल्स कहते हैं। हमारी अंगुलियों एवं अंगूठे में भी अस्थियां होती हैं, जिन्हें क्रमशः अंगुला अस्थियां एवं अंगूठा अस्थियां कहते हैं। प्रत्येक अंगुली में 3 तथा अंगूठे में 2 अस्थियां होते हैं। इसी प्रकार पैरों में फीमर, टिबिया, फिबुला तथा टार्सल पाया जाता है। फीमर कूल्हे और घुटने के बीच की अस्थि को फीमर कहते हैं। यह शरीर की सबसे लंबी एवं मजबूत अस्थि होती है, जिसका निचला सिरा नीचे की अस्थियां एवं ऊपर के सिरे को अस्थि से जुड़ा होता है। इसी प्रकार टिबिया फिबुला घुटने से टखने के बीच 2 अस्थियां होती हैं। टिबिया अंदर की ओर और फिबुला बाहर की ओर स्थित होता है। टखने की अस्थियां टखना कुल 7 अस्थियां से मिलकर बना होता है, जिन्हें गुल्फा अस्थियां अथवा टार्सल्स कहते हैं। ये एड़ी का निर्माण करती है। तलवे, अंगूठों की अस्थियों को मेटाटार्सल कहा जाता है। पैर की प्रत्येक अंगुली में 3 और अंगूठे में 2 अस्थियां होती हैं। कंधे की अस्थि को अंश मेखला, कूल्हे की अस्थि को श्रोणि मेखला, अंश मेखला एवं श्रोणि मेखला से क्रमशः हमारे हाथ एवं पैर की अस्थियां जुड़ी होती है। ये दोनों मेखलाएं कंकाल तंत्र का प्रमुख आधार है। इनके बीच में प्रमुख रूप से संधियां भी होती है अथवा जुड़ाव भी होता है या जुड़ा होता है। कंकाल तंत्र की अस्थियां आपस में जिनके द्वारा जुड़ती है, उन्हें ही संधि या जोड़ कहते हैं। ये मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है, चल संधि और दूसरा अचल संधि। वे संधियां जो अस्थियों को गति प्रदान करने में सहायक है, उसे चल संधि कहते हैं, जैसे घुटना, टखना, कोहनी, गर्दन आदि की जोड़ें। और दूसरा है अचल संधियां। इस प्रकार की संधियां गतिशील नहीं होती हैं। इनका मुख्य कार्य शरीर के कोमल अंगों को सुरक्षा प्रदान करना होता है, जैसे खोपड़ी एवं वक्ष की संधियां। शरीर की प्रमुख चल संधियां हैं। हमारे शरीर में प्रमुख चल संधियां पाई जाती है, जैसे कंदुक खलिका संधि अथवा पाल्विक गाडी और फीमर बोन जहाँ पर जुड़ती हैं, उसे ही कंदुक खलिका संधि कहा जाता है। और दूसरा अंश मेखला में हाथ की हड्डी ह्यूमरस जुड़ती है। अंश मेखला को इंग्लिश में स्कैपुला कहा जाता है। अपनी कोहनी और घुटनी के घुमाने पर पूरे गोल नहीं घूम सकते, बल्कि ये एक दिशा में गति कर सकते हैं। इनकी तुलना में आप अपने घर के दरवाजे में लगे कब्जों से भी कर सकते हैं। इस प्रकार संधि में एक अस्थि का गोल सिरा दूसरी अस्थि के अवतल भाग से जुड़ा होता है, जैसे कोहनी और घुटने की संधि। दूसरा है धुराग संधि। जब हम अपने सिर को घुमाकर देखते हैं तो अनुभव करते हैं कि दाएं बाएं, ऊपर नीचे यह घूम सकती है। हमारा सिर मेरुदंड के ऊपर सिर से जिस संधि द्वारा जुड़ा होता है, उसे ही धुराग संधि कहते हैं। इस संधि के कारण वर्टिब्रल कॉलम स्थिर अस्थि पर खोपड़ी का निचला सिरा आसानी से दाएं बाएं और ऊपर नीचे घुमा सकता है। इसे हम पुनः से समझने के लिए देख सकते हैं कि मानव शरीर का ढांचा हड्डियों से ही बना होता है। सभी हड्डियां एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं। हड्डियों के ऊपर मांसपेशियां होती है, जिनकी सहायता से हड्डियों के जोड़ों को हिलाया डुलाया जाता है। हड्डियां एवं मांसपेशियां शरीर के आंतरिक अंगों की सुरक्षा करती है।
मनुष्य के शरीर में कुल 206 हड्डियाँ पाई जाती है। मानव शरीर का ढांचा बनाने वाला अंग को ही कंकाल तंत्र कहते हैं। मानव शरीर छोटी छोटी हड्डियों के समूह का व्यवस्थित रूप होता है जो कि शरीर को एक निश्चित आकार प्रदान करता है। छोटी हड्डियाँ एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, इसी कारण से शरीर में लचीलापन होता है। सभी हड्डियाँ कैल्शियम फॉस्फेट से मिलकर बनी होती है। विटामिन डी और कैल्शियम की कमी से हड्डियाँ कमज़ोर हो सकती हैं। शरीर में उपस्थिति के आधार पर कंकाल तंत्र को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जाता है, एक्सियल स्केलेटन और एंडोस्केलेटन। शरीर के बाहरी सतह पर पाए जाने वाले कंकाल को ही एक्सोस्केलेटन कहा जाता है। बाह्य कंकाल की उत्पत्ति भ्रूणीय एंडोर्म या मेसोडर्म से होता है। त्वचा की उपचर्म या चर्म की बाह्य कंकाल के रूप में रूपांतरण हो जाती है। बाह्य कंकाल शरीर के आंतरिक अंगों की रक्षा करता है तथा यह मृत होता है। मत्स्य में शल्क, कछुओं में ऊपरी कवच, पक्षियों में पिच्छ तथा स्तनधारियों में बाल बाह्य कंकाल होते हैं जो इन प्राणियों को अत्यधिक सर्दी एवं गर्मी से सुरक्षित रखते हैं। इसी प्रकार से एंडोस्केलेटन शरीर के अंदर पाए जाने वाले कंकाल को ही अंतःकंकाल कहते हैं। इसकी उत्पत्ति भ्रूणीय मेसोडर्म से होती है। अंतःकंकाल सभी कशेरुकों में पाया जाता है। कशेरुकियों में अंतःकंकाल ही शरीर का मुख्य ढांचा बनाता है। यह मांसपेशियों से ढका रहता है। संरचनात्मक दृष्टि से अंतःकंकाल दो भागों से मिलकर बना होता है, पहला अस्थि और दूसरा उपास्थि। अस्थि एक ठोस, कठोर एवं मजबूत संयोजी ऊतक है जो जंतुओं में एवं मैट्रिक्स से बना होता है। इसके मैट्रिक्स में कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण पाए जाते हैं तथा इसमें अस्थि कोशिकाएं एवं कोलेजन तंतु व्यवस्थित होते हैं। कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के लवणों की उत्पत्ति के कारण ही अस्थियां कठोर होती है। प्रत्येक अस्थि के चारों ओर तंतुमय संयोजी ऊतक से निर्मित एक दोहरा आवरण पाया जाता है जिसे परिअस्थिक कहते हैं। इसी परिअस्थिक के द्वारा लिगामेंटस, ट्रेंट्स तथा दूसरी मांसपेशियां जुड़ी होती है। मोटी एवं लंबी अस्थियों में एक प्रकार की खोखली गुहा पाई जाती है जिसे मज्जा गुहा कहते हैं। मज्जा गुहा में एक प्रकार का तरल पदार्थ पाया जाता है जिसे अस्थि मज्जा कहते हैं। अस्थि मज्जा मध्य में पीली तथा अस्थियों के सिरों पर लाल होती है। इन्हें क्रमशः पीली अस्थि मज्जा तथा लाल अस्थि मज्जा कहते हैं। लाल अस्थि मज्जा लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण करती है जबकि पीली अस्थि मज्जा श्वेत रुधिर कणिकाओं का निर्माण करती है। अस्थि के प्रकार विकास के आधार पर अस्थियां दो प्रकार की होती है, इन्वेस्टिक बोन और कार्टिलेजियस बोन। इन्वेस्टिक बोन यह अस्थि त्वचा के नीचे संयोजी ऊतक की झिल्लियों से निर्मित होती है। इसे मेम्ब्रेन अस्थि कहते हैं। खोपड़ी की सभी चपटी अस्थियां इन्वेस्टिंग बोन होती है। दूसरा कार्टिलेजियस बोन, यह अस्थि सदैव भ्रूण की उपास्थि को नष्ट करके उन्हीं के स्थानों पर बनती है। इस कारण इन्हें रिप्लेसिंग बोन भी कहा जाता है। कशेरुक दंड तथा पैरों की अस्थियां उपास्थित अस्थियां होती है। अब हम देखेंगे अस्थि के बाद उपास्थि। उपास्थि का निर्माण कंकाली संयोजी ऊतकों से होता है। यह भी एक प्रकार का संयोजी ऊतक होता है। यह अर्धठोस, पारदर्शक एवं लचीली ग्लाइकोप्रोटीन से बने मैट्रिक्स से निर्मित होता है। उपास्थि का मैट्रिक्स थोड़ा कड़ा होता है। इसके मैट्रिक्स के बीच में रिक्त स्थान में छोटी छोटी थैलियाँ होती है जिसे लैकुनी कहते हैं। लैकुनी में एक प्रकार का तरल पदार्थ भरा रहता है। लैकुनी में कुछ जीवित कोशिकाएं भी पाई जाती है जिसे कॉन्ड्रियोसाइट कहते हैं। इसके मैट्रिक्स में इलास्टिन
तंतु एवं कोलेजन भी पाए जाते हैं। उपास्थि के चारों ओर एक प्रकार की झिल्ली पाई जाती है जिसे पेरिकोन्ड्रियम कहते हैं। नेक्स्ट क्लास में मानव कंकाल तंत्र की प्रमुख अस्थियों पर विस्तार से चर्चा किया जाएगा। आज के लिए इतना ही करके अंत करता हूँ। धन्यवाद।